हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि कल अपने एक वीडियो डाली थी क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस की। आज हम उसका दूसरा पार्ट बनाने वाले हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे 1 से लेके 10 तक के। आज हम जस्ट उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है वो समझते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलो, तो पहले हम समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम समझते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो रेशनल नंबर्स होते हैं जो एक फिक्स नंबर ऑफ डिजिट बाद डेसिमल के एंड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1/4 लिया, इसका 1/4 आएगा 0.25, यानी कि ये 2 डिजिट बाद खत्म हो गया। तो ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। 2, 3, 4, 10, 15, मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ डिजिट बाद वो खत्म हो जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से होते हैं, वो आपको पता है कि जो एंड नहीं होते हैं डेसिमल के बाद, बट वो रिपीट करते हैं। जैसे 1.3333, ये ऐसा चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये भी रेशनल होता है, ये आपने पढ़े हैं क्योंकि हम मल्टीपल चॉइस करने वाले हैं इस वजह से। उसके बाद रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ना तो वो खत्म होते हैं डेसिमल के बाद, ना रुकते हैं, एंड होते हैं उसके बाद, ना ही वो रिपीट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल अब पता कैसे चलता है कि विदाउट डिवीजन के कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि जो आपको रेशनल नंबर दिया गया है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है यानी कि जो नंबर पी और क्यू होते हैं इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये को प्राइम होने चाहिए। इनका एचसीएफ जो होना चाहिए पी और क्यू का, कैसा होना चाहिए, वो आपका 1 होना चाहिए। यानी कि जो पी और क्यू होते हैं उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो Q होता है दैट मीन्स डिनोमिनेटर, तो उसके हम फैक्टर करेंगे, ओके। और फिर हम फैक्टर में चेक करेंगे क्या कि केवल 2 आए और केवल 5 आए। इसके अलावा यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी कि केवल 2 और 5 ही आए। यानी कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल आपको 2 और 5 मिलेगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 के अलावा कुछ और मिलता है तो वो समझ लो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, देखो 16/25 है और 25 जो है वो कैसा है, इस पे समझते हैं 25। चलिए, ये 25 है। 25 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो कैसा आने वाला है, 5। 5 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। आगे बढ़ते हैं, 18 3 के मल्टीपल में आता है, इसका मतलब ये नहीं होगा। 21 3 के मल्टीपल में आता है, 7 के में आता नहीं होगा। ये 250, 2 और 5 ही आने वाला है, इसका मतलब ये होगा। तो फर्स्ट ऑफ 4 इज योर करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 1/4, वेट, इसको, इसका ऑप्शन सी हो गया 14587 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 और 5 की पावर 5 कितने डेसिमल प्लेसेस तक टर्मिनेट करने वाला। हमने आपको कल ही बताया था कि 2 और 5 की पावर को हम देखेंगे, उसमें सबसे बड़ी पावर को हम देखेंगे। तो 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 5 है, तो यानी कि सबसे बड़ी पावर होगी 5। इसका मतलब वो 5 डिजिट तक टर्मिनेट करने वाला है, आफ्टर 5 डिजिट 5 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा क्योंकि इसके बारे में हमने कल पढ़ा हुआ था। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी, इससे जस्ट पहले वाली, तो आप देख लेना उसको,
इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखो 2 और 5 आ रहा है फैक्टर में, ये सुनो अभी मैंने समझाया था केवल 2 और 5 आना चाहिए डिनोमिनेटर के फैक्टर में, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, केवल 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा होने वाला है, टर्मिनेटिंग होने वाला है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा आ नहीं रहा है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा होगा, और एलसीएम एचसीएफ के लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जितने भी फैक्टर्स यूज होते हैं, जैसे एलसीएम अगर हमें निकालना हो, ठीक है, और एचसीएफ निकालना हो, तो इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। जैसे मान लो 2 × 3 है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 आया, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन से बोलते हैं, और फिर यहाँ पे 2 है, 3 है, और यहाँ पे 5 है, तो 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। अगर हम एलसीएम निकालेंगे, सॉरी ये दो नंबर्स हैं, वेट, ये दो नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है, एक ये ए। अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो एलसीएम हम सबसे पहले तो फैक्टर देखेंगे, जितने भी फैक्टर हैं, दोनों में देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो एलसीएम के लिए सब फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी पावर 2 की 4, 3 की 3 और 5 की 2। एचसीएफ के लिए केवल आपको कॉमन लेना पड़ता है, तो इसमें कॉमन कौन से 2 है और 3, 2 आ गया, 3 आ गया। इनकी सबसे छोटी पावर 2 की यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, सबसे छोटी 2 हो गई, यहाँ पे 3 की 3 है और 3 की 2 है, तो सबसे छोटी 2 हो गई, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके कर लेना, दिक्कत वाली बात नहीं है, ये थोड़ा सा आ नहीं रहा है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं समझते हैं। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 18 देयर प्रोडक्ट 12960, यानी कि 2 नंबर का आपको एचसीएफ दे रखा है 18, ओके, और उनका प्रोडक्ट दे रखा है नंबर्स का। कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि प्रोडक्ट जब हमें एलसीएम निकालना हो तो हम प्रोडक्ट में क्या करते हैं, एचसीएफ का डिवाइड कर देते हैं 960, हमें चाहिए एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं तो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, एचसीएफ का डिवाइड कर देते हैं। अगर एचसीएफ निकालना होगा तो हम एलसीएम का डिवाइड कर देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है। पहले तो इसको बहुत ही इजीली समझते, देखो 1 0 आ रहा है, डिवाइड 0 कटेगा नहीं, तो इसका मतलब लास्ट में 1 0 आना चाहिए। ऑप्शन इसमें किस किस में 1 0 आ रहा है, केवल 2 में 1 0 आ रहा है, इसका मतलब ये आप हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं, पहले तो ये समझिएगा। दूसरा क्या है कि 18 का डिवाइड कर लेते हैं। हो सकता है कई बार ऐसा होता है, ऑप्शन ऐसे होते हैं जो तीनों का एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 तो आराम से हो गए, ठीक है। करके देखो 18 से बन जा 126, यानी कि सबसे पहले 7 से स्टार्ट होने वाला, ये हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ कितने डिजिट के बाद 147, क्या ये कट रहा है 147 डिवाइडेड बाई 120, या से 3 से कट रहा है, ठीक है। पहले 3 से डिवाइड कर देते हैं, जैसे ही 3 से करेंगे 40 टाइम्स चला जाएगा, इसको 3 से करेंगे तो 3 4 12 हो गया और 49 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं, अब 40 के फैक्टर्स कर लो, तो 8 5 40 होता है ना, 8 × 5, दैट मीन्स 2 की पावर 3, यानी कि ये, और 5 की पावर तो 1 ही है, तो यानी कि 3 डिजिट तक ये कैसा होने वाला है, टर्मिनेट होने वाला है। बात समझ आ रही, 5 की पावर 1 है, तो ये 3 डिजिट तक कैसा होने वाला है, टर्मिनेट होने वाला है। तो आप आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर प्राइम फैक्टर्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। आपको पता है प्राइम नंबर्स वही होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, तो जिनके 2 फैक्टर्स होंगे वही आपके क्या होंगे, प्राइम होंगे। एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है इन नंबर्स का, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। चलो कह रहा है कि एलसीएम, तो पहले तो देखो इनमें कॉमन देखो, एचसीएफ पे आते हैं। पहले एचसीएफ में देखो 12 है, 21 है और 15 है। 12 4 3 12 होता है ना, 4 × 3 कर दिया, ये 7 3 21 होता है, ये
5 3 जा 15 होता है, तो दो तीनों में कॉमन क्या आएगा आपका 3, यानी कि HCF3 होना चाहिए। HCF3 किस किस का है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, बाकी का इन दोनों का है। अब आते हैं एलसीएम पे, ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो क्या आया, 4 आया, 7 आया, 5 आया, 3 आया, 5 4 जा 20, 7 3 जा 21, 21 इंटू 20 यानी कि 420, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। आपको पता है रेशनल और इरेशनल यानी कि दोनों नंबर्स आपके जब अलग अलग होते हैं, एक रेशनल होता है एक इरेशनल होता है, हमेशा प्रोडक्ट हो कुछ भी हो, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हमेशा इरेशनल ही आता है, तो ऑलवेज इरेशनल। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, आपको ये बताया गया था कल ही। आपसे क्या पूछ रहा है एचसीएफ, एचसीएफ में देखो x और y के सबसे छोटी पावर, तो x की पावर 3 और यहाँ पे x की पावर 1, तो x की पावर 1 आनी चाहिए, ये दोनों हो नहीं सकते, और y की पावर 2 आनी चाहिए, ये वाला हमारा हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी सीखो बेटा, क्योंकि देखो मल्टीपल चॉइस है, अप्रोच आपकी मल्टीपल चॉइस जैसी ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स 1 to 10। मतलब क्या कह रहे हैं, 1 से लेके 10 तक डिविजिबल नंबर जो होना चाहिए वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इसको करने के बहुत तरीके हैं, बट मैं जो बताऊंगा आप वैसे क्या करोगे, 1 से लेके 10 तक एलसीएम निकाल लो। हम क्या करने वाले हैं, इसको डिविजिबिलिटी से करने वाले। 1 से लेके 10 तक हर एक नंबर का डिवाइड जाना चाहिए। अगर हम 10 का डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 0 आना चाहिए, इसका हो नहीं सकता। ओके, ये तो हट गया क्योंकि इसमें 10 का नहीं जा रहा। अब बात करते हैं कि इसमें 3 का, देखो 2 का सबसे ज़्यादा, 3 से देखते हैं, 3 से ये डिविजिबल नहीं, 3 से ये डिविजिबल नहीं, इसका मतलब यही हमारा आंसर होने वाला है। आगे बढ़े कि लार्जेस्ट नंबर, एक सेकेंड रुक जाना, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8। इसका मतलब ये कह रहा है सबसे बड़ा नंबर बताइएगा जिसमें अगर हम 17 का डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर आए, और सॉरी 70 में डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर आए, और 125 में डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर आए। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताइएगा। अब ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर तभी आता है जब डिवाइड करने से उसके डिविजिबल मतलब उसके मल्टीपल से थोड़ा बहुत जो ज़्यादा होता है वो हमेशा क्या आता है, वो रिमाइंडर होता है। इसका मतलब एक नंबर होगा जिसके मल्टीपल से 70 जो है 5 ज़्यादा है, इसका मतलब पूरा एग्जैक्ट डिविजिबल नंबर 65 हो जाएगा। इसमें करोगे तो बेटा 117 हो जाएगा। अब ये देखिएगा कि इन दोनों का एचसीएफ क्या है, सिंपल सही है। देखो 13 5 जा 65 और 13 9 जा 117, 13 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा एक और चीज़ समझनी है आपको कि एचसीएफ जो होता है, कल भी बताया था मैंने कि एचसीएफ जो होता है वो नंबर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, या तो बराबर होगा या हमेशा उससे छोटा होगा। दैट मीन्स इसका जा नहीं सकता डिवाइड, इसका जा नहीं सकता, 65 का केवल इसमें जा रहा है ना, इसमें नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। देखो कह रहा है कि ए की वैल्यू जो दे रखी है 2 की पावर 3 लिख देते हैं, a इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3, v इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, और c इक्वल टू 3 टू पावर n इंटू 5। और ये कह रहा है कि एलसीएम ऑफ ए बी सी जो है वो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 है। हमने आपको अभी एक चीज़ बताई थी कि हम पहले सभी फैक्टर्स लेते हैं, तो यहाँ पे देखो सब आ रहे हैं, कौन कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 2 3 5 ले लिए, उनकी सबसे बड़ी पावर लेंगे। तो एलसीएम में देखो 2 से हमें लेना देना नहीं, हमें केवल n से मतलब है, तो हम 3 की सबसे बड़ी पावर लेनी चाहिए। यहाँ पे क्या है बेटा 2 और यहाँ पे क्या है n, तो अगर ये एलसीएम है तो n की वैल्यू 2 होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ी पावर n की 2 ही हो सकती है, अगर इससे बड़ी होती तो यहाँ पे आना बहुत जरूरी था, क्योंकि एलसीएम में हम जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर को लिखते हैं, ठीक है, कंटेन करता है एलसीएम। ओके, मतलब सभी फैक्टर्स आने चाहिए, सिंपल सा होता है। आगे बढ़ते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा कितने डिजिट बाद। चलिए तो डिनोमिनेटर को देखते हैं। पहले तो क्या ये ठीक है नहीं है, तो इसका मतलब 1 2 5 0, इसका क्या करते हैं हम
फैक्टर निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा कि कितने डेसिमल प्लेसेस बाद ये करने वाले। देखो वैसे एक्चुअल में है क्या, ये 625 इंटू 2 है, तो यानी कि 5 की पावर 4 इंटू 2 हो गया, क्योंकि ये 625/2 है, ठीक है। और 625 5 की पावर 4 होता है, इसका मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये टर्मिनेट करने वाला। हमने बताया था 5 और 2 पे जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी 5 और 2 की एक्सपोनेंट में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसी को ही हम लेते हैं, ठीक है। और हमने बताया था कंसेक्यूटिव जीरोज में लीस्ट वैल्यू लेते हैं 2 और 5 की एक्सपोनेंट की, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैसा होगा आपको पता है, ये आपका 3.27 पे बार है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, और रिपीटिंग डेसिमल हमेशा कैसा होता है, रेशनल होता है। कैसा होता है, रेशनल होता है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 पूरा ही ले लेते हैं। चलो 26 कह रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर आर इक्वल, देन नंबर्स मस्ट बी। देखो एलसीएम और एचसीएफ तभी इक्वल हो सकते हैं जब वो नंबर कैसे होंगे, एलसीएम और एचसीएफ ये इक्वल तभी होंगे जब दोनों नंबर्स भी कैसे हों, इक्वल, ठीक है। तभी उनका एलसीएम और एचसीएफ भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इस वजह से नंबर कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आगे बढ़ रहा है, पढ़ते हैं कि सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ